हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड जोन जूनियर में, जहां मैं अर्पित राज सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड के बाद हम लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की टॉपर्स कॉपी का रिव्यू। और इस टॉपर्स कॉपी में हम बात करने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान की। एक बच्चे की टॉपर्स कॉपी है जिसमें उन्होंने 80 आउट ऑफ 80 स्कोर किए हैं। और ये कॉपी एकदम न्यूली कॉपी है जो अभी अभी 2025 में पेपर हुआ था। उनकी कॉपी जो है वो आरबीएससी ने यहाँ पर अपनी साइट पर अपलोड कर दी है। तो उनका डिटेल्ड रिव्यू देखेंगे कि कैसे आप कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रेजेंटेशन पाकर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको ये वीडियो अंत तक देखना है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम एमसीक्यू की, कैसे इन्होंने एमसीक्यू में आंसर लिखे हैं। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है सेक्शन ए। आपको भी यहाँ पर ढंग से सेक्शन को मेंशन करना है। और हमेशा मैंने आप लोगों को स्ट्रेटेजी में भी कहा है, एमसीक्यू के आंसर हमेशा टेबल के फॉर्म में ही दें। जैसे इन्होंने लिखा है क्वेश्चन नंबर, आंसर और फिर पूरा आंसर भी लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसका ऑप्शन और पूरा आंसर यहाँ पर आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर एमसीक्यू को अटेम्प्ट करना है। इन्होंने जो है वो ऑप्शन को भी लिखा है और साथ ही साथ आंसर को भी लिखा है। और ये देखो, अगर गलत भी हो जाता है तो आपको सीधा सीधा एक सिंगल लाइन में काटना है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। आगे बात करें यहाँ पर कि कैसे इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स को अटेम्प्ट किया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में इन्होंने पूरे क्वेश्चन को लिखा है और फिर अंडरलाइन किया है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और आपको ऐसा ही करना चाहिए। जैसे कि आप इन्होंने देखा, द क्यूब मेड बाय द ब्रांचिंग फूड चेन इज कॉल्ड फूड कब, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और राइटिंग भी इनकी देखिए नॉर्मल राइटिंग है, कोई ज़्यादा अच्छी राइटिंग नहीं है। तो मैंने आप लोगों को कहा है राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आ जाए, बस इतना ध्यान रखना है। इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स को जो है यहाँ पर अंडरलाइन कर करके यहाँ पर जो है वो मेंशन किया है। आगे टॉपर्स कॉपी की बात करें तो यहाँ से शुरू हो जाते हैं वेरी शॉर्ट। तो जैसे ही टॉपिक खत्म हुआ इन्होंने एक लाइन खींच दी, बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिलती है। फिर पहला क्वेश्चन पूछा गया रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन की इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी। फिर सेकंड क्वेश्चन लिखा। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उन्हें अंडरलाइन किया है। तो आप भी ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं और इससे आप लोगों को पता चल रहा है कि इन्होंने जो अंडरलाइन किया है वो ब्लैक पेन से किया है। तो आप भी कर सकते हैं। आपको जैसे इसमें पूछा गया था, सेरेबेलम प्रेजेंट इन द हिंड ब्रेन कंट्रोल वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, रीडिंग बाइसिकल एंड पिकिंग अप अ पेंसिल। तो पूछा गया था कि भाई सेरेब्रम का जो है, सेरेबेलम का जो क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कंट्रोल करता है, तो वो यहाँ पर आपको लिखना था। तो इन्होंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लाइन थी उन्हें यहाँ पर अंडरलाइन किया। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एन एग्जाम्पल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज हिबिस्कस। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। आगे थोड़ा बात करते हैं शॉर्ट आंसर की तरफ। जैसे यहाँ पर डायग्राम है, तो डायग्राम उन्होंने अच्छे से पेंसिल से बनाया है पूरा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसमें जो है वो लेबल करने की चीज़ नहीं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है एरो। कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी कहाँ से कहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड यहाँ पर इन्होंने दर्शाया है। तो ऐसा ही कुछ आपको डायग्राम बनाना है। रिएक्शन को एकदम ढंग से इन्होंने फॉर्मेट में लिखा है। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये देखिए बीकर पूछा गया था, ड्रॉ अ बीकर। तो बीकर इन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाया है। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको बीकर पूछा जाता है तो आप इसका थोड़ा लेबल्ड डायग्राम बनाने का प्रयास करें। आगे बात करें, यहाँ पर सफिक्स का पूछा गया है, तो इन्होंने अलग से सफिक्स हेडिंग लगाकर ओइक एसिड यहाँ पर COOH में पूछा गया है। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, यहाँ पर पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर टेबल बनाई। टेबल में यहाँ पर इन्होंने पेंसिल या ब्लैक पेन का यहाँ पर यूज़ किया है। तो दोनों में यहाँ पर दोनों में एक एक पॉइंट और एक एक एग्जाम्पल लिख दिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन का वे है। आपको कॉन्सेप्ट भले ही अच्छे से आता है, लेकिन आप उस आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैटर करता है आरबीएससी में खास करके। लिखने को तो ये कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। कैसे उन्होंने बराबर लिखा, ये नहीं कि आप 3 लाइन इसमें लिख दी 4 लाइन इसमें लिख दी, तो ये यहाँ से जो प्रेजेंटेशन है वो खराब होता है। इसकी यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको मेरी भी कॉपी दिखाता, लेकिन मेरी कॉपी मेरे पास अवेलेबल है नहीं क्लास 12 की, इसलिए कुछ कर नहीं सकते हैं।
जैसे यहाँ पर पूछा गया है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तो इनके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है और पूरा लिखा है। आप देख सकते हैं राइटिंग इनकी एक नॉर्मल राइटिंग है, कोई भी बहुत ज़्यादा अच्छी राइटिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन ये राइटिंग ऐसी है कि आप उसे रीड कर सकते हैं, रीडेबल राइटिंग है। तो ये एग्जाम्पल आपको भी सेट करना है। उन्होंने हर एक क्वेश्चन के बाद एक छोटी सी लाइन खींची है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको कैसे लाइन खींचनी है। आप एक ऐसे खींचे और ऐसे खींचे और 2 लाइन कम से कम छोड़ें। इस कॉपी में भी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हैं प्रेजेंटेशन के तौर पे, वो भी मैं यहाँ पर आपको सुधारता चल रहा हूँ। आपको 2 लाइन छोड़नी है और ऐसे जो है वो लाइन खींचनी है, जैसा कि मैंने ड्रॉ करके बताया है। फंक्शन लिया गया है यहाँ पर ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर आप टेस्टिस लिख रहे हैं तो टेस्टिस को यहाँ पर आपको ब्रैकेट में बंद करना है। कुछ और चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ऐसे आपको पेनिस को करना है और इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है तो उसे यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना है। ये जो है सराउंडेड बाय होता है स्क्रोटम और ये स्पर्म फॉर्मेशन करता है। तो ये आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन जो है वो करते चलना है और हर क्वेश्चन के बाद जो है वो 2 लाइन यहाँ पर आपको खींचनी है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं डायग्राम की। इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेल और फीमेल गैमेट का डायग्राम बनाया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है। आगे अगर हम थोड़े बड़े क्वेश्चन की तरफ चले तो एक डायग्राम की यहाँ पर हमने बात की है। बहुत ही सुंदर डायग्राम बनाया गया है और अच्छे से लेबल भी यहाँ पर किया गया है, जैसे स्टैंड है, टेस्ट ट्यूब है, लेड नाइट्रेट है, बंसेन बर्नर है। तो ऐसे ही आपको जो है वो बहुत ही अच्छे से, जितना आप सुंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा टाइम देकर आप डायग्राम बनाएं, लेकिन सीधा सिंपल और लेबल्ड डायग्राम बनाने का प्रयास करें। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चे जो होते हैं वो पेन से ही डायग्राम बना देते हैं। कभी भी पेन से डायग्राम ना बनाएं और पेंसिल से ही बनाएं, और लेबल भी आप चाहें तो पेंसिल से ही करें, जिससे वो अच्छा और सुंदर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में जो आंसर होते हैं वो आपको बड़े बड़े, यानी करीब करीब 150 वर्ड में जो आपको है यहाँ पर आंसर लिखने होते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कैसे लिखा है। मेंस्ट्रुएशन के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर व्हेन द एग इज रिलीज्ड from ovary and if it is not fertilized then the egg inner lining of the blood is uterus among with egg shed of with the bleeding through vaginal passage, this is known as menstruation। तो इन्होंने जो है एक छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है और आगे इसका कंक्लूजन लिखा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को साइंस की स्ट्रेटेजी में बताया था कि अगर आप कोई बड़ा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है वो उसका बॉडी लिखनी होती है, फिर उसका पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर बॉडी दी, और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है। इस क्वेश्चन को आप बुलेट पॉइंट में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन कैसे देखने को मिल रहे हैं। ये डायग्राम बहुत ही सुंदर डायग्राम यहाँ पर बनाने को मिल रहा है आपको, जिसमें इन्होंने पेंसिल से बनाया है। पूरा लेबल्ड डायग्राम है, एमीटर, की एंड वोल्ट मीटर, और आप चाहें तो इन्हें समझा भी सकते हैं, जिससे आपके मार्क्स और भी इंक्रीज हो जाएंगे। एक और क्लोर एल्कली प्रोसेस का डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी में यहाँ पर न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा का क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। आगे देखते हैं कुछ और अच्छा देखने को मिलता है। तो ये देखिए न्यूमेरिकल को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। न्यूमेरिकल में गिवन दिया गया, गिवन लिखा पावर ऑफ लेंस, वी नो डेट, फिर फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले को आपको यहाँ पर ब्रैकेट में बंद करना है, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके फाइनल आंसर को ब्रैकेट में बंद करना है। ये एक ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड f1, तो ये जो है वो रे डायग्राम है, सुंदर सा रे डायग्राम है देखने को मिल रहा है, बहुत ही सिंपल रे डायग्राम है। साइज, नेचर, पोजीशन सबको अच्छे से लिखा गया है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। एक और अच्छा डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है। जो मैंने आपको इस कॉपी से अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा और इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, जिससे आपको 80 में से 80 मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। और इस टॉपर्स आंसर की कॉपी की सीरीज को कंटिन्यू रखने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका SST। तो जुड़े रहिए बोर्ड जॉन जूनियर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।